कहते हैं हर आईना सच नहीं दिखाता, कुछ आत्माएं भी दिखाता है। हेलो माय स्टोरी लवर। सो फ्रेंड्स, आज जो कहानी हम आपके लिए लेके आए हैं वो है एक आईना से रिलेटेड। वो आईना जो हर रात मुझसे बात करता था, पर एक दिन उसने मेरा चेहरा ही चुरा लिया। रात का सन्नाटा अपने चरम पर था। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। अवनी बिस्तर पर बैठी थी। सामने एक बड़ा सा आईना, पुराना लकड़ी की नक्काशीदार फ्रेम वाला। यह आईना उसे उसकी नानी के घर से विरासत में मिला था। कहते थे इस आईने में हर चेहरा सच नहीं दिखता है, पर अवनी को इस बात पर कोई गंभीरता नहीं लगती थी और न उसमें कुछ सच्चाई दिखती थी। हर रात वह सोने से पहले उस आईने के सामने बैठती, खुद से ढेर सारी बातें करती। आज तुमने अच्छा काम किया अवनी। देखो तुम थक गई हो लेकिन मजबूत हो। यह उसका एकमात्र दोस्त था, क्योंकि शहर में उसका कोई नहीं था। माता पिता की मृत्यु के बाद वह अकेली अपने फ्लैट में रहती थी। एक रात जब बारिश हो रही थी, अवनी ने देखा उसकी परछाई उसके साथ बोलने लगी। वह अपने होठ हिलाती थी, लेकिन आवाज तो पीछे से आ रही थी। वह रुकी। क्या क्या मैंने सही देखा? उसने खुद से कहा। परछाई मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो थोड़ी ज्यादा ही लंबी थी और थोड़ी अजीब थी। तुम अकेली नहीं हो अवनी। कमरे में सन्नाटा था। अवनी के कानों में जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट गूंजी। वह डर कर पीछे हटी, पर आवाज फिर आई, डरो मत, मैं तुम ही हूं। अगले कुछ दिनों तक अवनी ने उस परछाई से बातें करना शुरू कर दी। कभी वह मुस्कुराती, कभी उदास होती। परछाई हर बार उसे सलाह देती, उससे मत मिला करो तुम। आज घर से बाहर मत जाना, लोग झूठे हैं, बस मैं सच्ची हूँ। धीरे धीरे अवनी को लगा कि आईने में मौजूद वो उसे उससे बेहतर समझती है। एक दिन उसने मजाक में कहा, काश तुम असल में होती। परछाई मुस्कुराई, अगर मैं असल में आ गई तो क्या तुम मुझे जगह दोगी? अवनी हंसी, हाँ क्यों नहीं। आईने में वो हंसी गूंजी, लेकिन उसकी हंसी और गहरी और डरावनी थी। दिन बीतने लगे, अवनी में बदलाव आने लगा। वह अब लोगों से नहीं मिलती थी। ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर रहने लगी। कभी कभी पड़ोसी सुनते, वह खुद से बातें कर रही है, हंस रही है, रो रही है। एक शाम उसकी सहकर्मी माया उससे मिलने आई। कमरा बंद था, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थी। मैं कह रही हूं ना, तुम झूठ बोलती हो। नहीं, तुम मुझे समझ नहीं सकती, और फिर तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। दरवाजा खुला तो माया ने देखा अवनी अकेली थी। आईने में परछाई हिल भी नहीं रही थी। माया घबरा कर बोली, तुम ठीक तो हो ना? अवनी ने कहा, हाँ, वो चली गई थी, अब लौट आई है। माया ने डर से पूछा, कौन? अवनी मुस्कुराई, मैं। माया ने धीरे से कमरे के कोने में देखा। आईने पर हल्की सी दरार थी, जैसे किसी ने अंदर से ठोका हो। अगली रात बिजली चली गई। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। अवनी ने टॉर्च ऑन की और आईने की ओर देखा। आईने में उसका चेहरा धुंधला था, पर आंखें चमक रही थी। अब वक्त आ गया है अवनी। किस बात का? जगह बदलने का। अवनी कांप गई। क्या मतलब? आईने की परछाई मुस्कुराई, तुमने कहा था ना, अगर मैं असल में आ जाऊं तो। अब मैं बाहर आऊंगी और तुम यहां रहोगे। अवनी ने डर कर आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आईना और चमकने लगा। उसकी परछाई अब धीरे धीरे बाहर निकल रही थी और चेहरा वही, पर आंखें बिल्कुल काली। उसने अवनी की कलाई पकड़ ली और तुम्हें अब कभी भी सोने की जरूरत नहीं पड़ी, और उसे अपने साथ आईने के अंदर खींच ली। सुबह दरवाजे पर दूध वाला बेल बजाता रहा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अवनी का दरवाजा खुला पड़ा था। कमरा सजा हुआ था और आईने पर कोई दरार नहीं थी। टेबल पर लिखा था,
अब मैं आज़ाद हूँ अवनी, अब मैं सुकून में हूँ। पुलिस आई, पड़ोसी इकट्ठा हुए। कमरे में अवनी की कोई लाश भी नहीं मिली, सिर्फ दीवार पर टंगा हुआ पुराना आईना था और उसमें किसी लड़की का चेहरा झलकता था जो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। और इसी तरह दिन बीतते गए, 2 हफ्ते बीत गए। 2 हफ्ते बाद उस फ्लैट में एक नया किराएदार आया, एक पत्रकार जिसका नाम था अर्जुन। वो सस्ता किराया सुनकर खुश हो रहा था, लेकिन घर में जब वह अंदर घुसा तो उसे कुछ अजीब सी ठंड महसूस हुई। रात को उसने देखा आईने में किसी लड़की की परछाई थी। अर्जुन डर गया और डर कर बोला, कौन कौन है वहां पर? परछाई मुस्कुराई, मैं अवनी हूँ। तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। आईने पर हल्की सी दरार उभरी और ठीक उसी जगह जहां से अवनी की कहानी शुरू हुई थी। शहर में धीरे धीरे खबर फैल गई, जो भी उस फ्लैट में जाता है वो कुछ महीनों बाद गायब हो जाता है, लेकिन पुलिस को हमेशा कमरे में वही आईना मिलता है जिसमें किसी की मुस्कुराती परछाई होती है। कहते हैं वो आईना अब चेहरा नहीं, आत्मा दिखाता है, और जो उसमें झांकता है वो अपने ही दूसरे चेहरे से मिलने चला जाता है। हर चेहरा एक कहानी कहता है, पर आईना कभी झूठ नहीं बोलता, या शायद वो सच दिखाने से डरता है। अगली बार जब तुम आईना देखो तो ध्यान से देखना, कहीं वो मुस्कान तुम्हारी नहीं, उसकी तो नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है और आपने भी आईने का कभी कोई दूसरा चेहरा देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आईने के दूसरे चेहरे के भाग 2 के साथ। थैंक यू।